नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं रवि दियोरा, कुंवरजी ग्रुप के, अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटी के, सुरेंद्र मेहता हैं सेक्रेटरी हैं इब्जा के, मनोज जाजू हैं ग्वार के ट्रेडर हैं, और पुरुषोत्तम मुंदड़ा हैं चेयरमैन हैं जीरा मंडी जोधपुर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड में आप देखिए कि तेजी लौटी है और इस वक्त गोल्ड का मार्केट करीब 450 रुपये तेज है और 61,290 के स्तर पर एमसीएक्स में गोल्ड में ट्रेडिंग हो रही है। ग्लोबल मार्केट में भी तेजी है करीब आधे % की। तो मेहता जी, मार्केट एक बार फिर से एक्शन के मूड में दिख रहा है। हालांकि इस हफ्ते अमेरिका में महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, उसके बाद मार्केट की तस्वीर कुछ और साफ होगी, लेकिन 61,000 के ऊपर क्या फिलहाल आपको गोल्ड का मार्केट टिकता हुआ दिख रहा है? देखिए मृत्युंजय जी, पिछले शुक्रवार को एक बार नॉन फार्म पेरोल डेटा के आने के बाद में मार्केट में एक रुकावट आई थी और हमने एक शार्प फॉल आते हुए देखा, लेकिन वो ज़्यादा सस्टेन नहीं पाया। वो सिर्फ उस पर्टिकुलर डे के लिए ही रहा और उसके बाद हमने मंडे से वापस देखा कि मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्केट का अंडरटोन एकदम बुलिश है और मेरा अब भी मानना है कि हम एक नए बुलिश पैटर्न की तरफ मूव कर रहे हैं। $2046 स्पॉट मार्केट में एक बड़ा रेजिस्टेंस है। यदि वहां से क्रॉस करता है तो हम गोल्ड में एक नई तेजी जरूर देखेंगे। जो $2080 को जो हुआ था उससे भी ऊपर गोल्ड जाने की पूरी संभावना है, लेकिन $2046 एक रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन यदि आप नीचे का सपोर्ट लेवल देखें गोल्ड का तो आप देखेंगे कि $1980 के आसपास हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और करीबन 2 से 3 बार गोल्ड वहां पर आकर वापस ऊपर की तरफ मूव हुआ है। मैं अब भी बुलिश पैटर्न की तरफ ही मेरा रुझान रहेगा और मुझे लगता है कि हम बहुत ही जल्द गोल्ड को एक नई ऊंचाई पर देखें। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से नई ऊंचाई पर देखेंगे। आप बने रहें सर। रवि जी, ऐसे में ट्रेडिंग के लिए ये भाव कैसा है? मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 61,300 के आसपास का भाव ट्रेडिंग के लिए कैसा है? 2 दिन के लिए मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर बना रहेगा। जैसे आगे सुरेंद्र जी बात कर रहे थे, 2046-48 के बिटवीन एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लग रहा है कि 2 दिन के लिए अगर ट्रेडिंग के लिए कुछ जाना है तो आई थिंक सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकता है। ओवरऑल ट्रेंड मुझे भी पॉजिटिव दिख रहा है। शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम मींस के 4 से 15 दिन से 20 दिन का ट्रेंड पॉजिटिव है। बट कल जो यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन आना है उसके पहले डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। सेकंड कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आता है, उम्मीद से थोड़ा भी ऊपर आता है, तो नॉन फार्म पेरोल के साथ एक एडिशनल फैक्टर हो जाएगा जो ऐसा कुछ इंडिकेट करेगा कि जो बुलिश जो हॉकिश टोन है मींस की फेडरल रिजर्व का, वो शायद बरकरार रहे। थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर हायर लेवल पे आ सकता है। लेवल स्पेसिफिक किसी को अगर ट्रेड लेना है तो 61,400 से 500 के बिटवीन एक बार बेच के चलना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 61,800। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि बिफोर दिस सीपीआई इन्फ्लेशन 60,800 तक के लेवल दिखने चाहिए। बट 60,500 ये जो भी उसकी पैटर्न है उसका बेस सपोर्ट है। बट 2 दिन के लिए मुझे लग रहा है कि सेलिंग एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 2 दिन के लिए अगर आपको ट्रेड लेना हो तो आप बेचकर ट्रेड ले सकते हैं। ये राय आपकी है 60-800 के टारगेट के लिए। ओके, अब मेहता जी एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव फैक्टर थे गोल्ड के लिए उसका इंपैक्ट हमने गोल्ड पर देख लिया है। अब यहां से गोल्ड ऊपर जाएगा, इसके लिए कोई नई वजह सामने होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से वो नई वजह क्या होगी? देखिए, यदि आप यूएस मार्केट को देखें तो ये जो लास्ट फेड मीटिंग थी उसमें इतना डर था, वो इंटरेस्ट रेट को रोकना चाहते हैं, अब बढ़ाना नहीं चाहते। और उनके कमेंट्री के अंदर
बिल्कुल साफ झलक रहा था कि बैंकिंग क्राइसिस को लेकर वो अभी भी बहुत चिंता में है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंडरटोन में उनकी जो चिंता है वही गोल्ड प्राइसेस को मूव करेगी। और यदि कहीं पर अचानक से हमें कोई न्यूज़ मिलती है कि बैंकों की स्थिति खराब है या बैंक के जो स्टॉक के इंडेक्स है वहाँ पे यदि उसमें गिरावट तेजी से आती है तो ये सारे फैक्टर ही गोल्ड के प्राइसेस को मूव करेंगे। नॉर्मल ये देखा गया है कि जब गोल्ड पिछले हाई को क्रॉस करता है तो उसमें और एक बड़ा बुलिश पैटर्न बनाता है बिफोर इट, उसके बाद ही वो एक बड़े फॉल की तरफ जाता है। पिछला हाई $2079 था, इस बार भी $2080 से वापस मार्केट में करेक्शन आया। मैं मानता हूं कि एक बार $2080 वापस जब जाएगा तो कम से कम वहां से $40 से $50 का अपवर्ड मूवमेंट जरूर देगा। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी बन रही है गोल्ड पे। अच्छा, चांदी पर कोई नया व्यू सर? ऑल टाइम हाई तो चांदी ने टच किया, क्या 1 लाख वाला टारगेट अभी इंटैक्ट है सर? 1 लाख तक जाएगा भाव या फिर से घूम जाएगा 78 से नीचे? देखिए, चांदी में यदि आप देखें तो पिछले 3-4 बार से हमने देखा है कि $24.69 का स्पॉट मार्केट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल बना है और उसके नीचे चांदी बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं है। चांदी में थोड़ा सा मुझे लगता है करेक्शन जरूर आएगा जो भारतीय बाजारों में हो सकता है 75,500 या 76,000 के आसपास हो। लेकिन चांदी, यदि आप मुझसे ये पूछे कि क्या 1 लाख का टारगेट इंटैक्ट है, जी हाँ, बिल्कुल इंटैक्ट है। एक बार $26.87 जब ये क्रॉस करेगा उसके बाद इसमें बहुत बड़ा बुलिश पैटर्न बनेगा और जो चांदी को लगभग $33 की तरफ लेकर जाएगा। इसलिए मैं चांदी में गोल्ड से भी ज्यादा बुलिश हूँ और मेरा टारगेट इंटैक्ट है। अच्छा, आप चांदी में गोल्ड से भी ज्यादा बुलिश हैं। आप बियरिश कब होंगे सर? लोगों को बड़ा इंतजार है कि मेहता जी कब बताएंगे कि दाम कम होंगे। मृत्युंजय जी, मैं जब 52,000 था तब से कह रहा हूँ कि गोल्ड 63,000 हो जाएगा। तो देखिए आप 61,800 के आसपास तो गोल्ड टच हो ही गया। चांदी जब कोई 50,000 52,000 के आसपास थी, मैं तब से कह रहा हूँ कि चांदी में एक बहुत बड़ा बुलिश पैटर्न बनेगा। तो हमने चांदी का भी प्राइस 78,000 तक तो देख लिया। तो ये तो मेरे पास्ट परफॉर्मेंस लोगों को चलना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, टेक्निकल चार्ट पे आप बुलिश हैं, है? आपके आउटलुक का जो टेक्निकल चार्ट है वो बड़ा बुलिश है। लेकिन सर, कंज्यूमर को आपसे शिकायत होगी कि आप कभी सस्ता गोल्ड नहीं दिलवाते हैं उनको। देखिए, सस्ते गोल्ड के लिए कंज्यूमर को इंतजार करना पड़ेगा और सस्ता कुछ होता नहीं है। गोल्ड हमेशा आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहे जितनी आपकी कैपेसिटी है। हमने आज से 20 साल पहले गोल्ड का प्राइस, 22 साल पहले हमने 4,000 रुपए गोल्ड का प्राइस देखा था जो अब 60,000 है। तो आप सस्ता कुछ नहीं होता है। गोल्ड कमोडिटी ही ऐसी है कि वो हमेशा बढ़ती रहेगी। उसमें हो सकता है कि अब पिछले 20 साल में सिर्फ 4 बार ऐसा मौका आया हो जिसमें ईयरली रिटर्न नेगेटिव हुआ हो, बाकी गोल्ड ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिया। ओके, तो ये राय आपकी मतलब आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि गोल्ड का और सिल्वर का फ्यूचर तेजी का है, लिहाजा यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट आप कह रहे हैं कि नहीं आने वाली है। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चांदी की हम बात कर रहे थे। चांदी में ट्रेड के लिहाज से खरे जी कैसा लग रहा है अभी आपको? जी मतलब जी सिल्वर जो है गोल्ड के कंपैरिजन में मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि एक मुनाफा वसूली इसमें देखने को मिल सकती है। फ्राइडे को जो पेरोल के डेटा है वो भी काफी नेगेटिव थे गोल्ड सिल्वर के लिए, इसलिए फ्राइडे को हमने एक ऊपरी स्तरों से एक अच्छा करेक्शन प्राइजेस में देखा। लेवल स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो सिल्वर जुलाई वायदा अगर आज 77,500 के करीब मिलता है तो ट्रेडर्स को इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। इसका टारगेट रहेगा 76,600 रुपए का, वहीं पे 78,100 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो गोल्ड के कंपैरिजन में मेरे को सिल्वर थोड़ा सा वीक या फिर मैं बोलूँ मुनाफा वसूली देखने को इसमें मिल सकती है। तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर, और चांदी में अभी बहुत ही रेंज का ट्रेड है, मार्केट में एक्शन बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक्शन जहां पर है उसकी बात कर लेते हैं। ग्वार में एक्शन, ग्वार में आज प्रॉफिट बुकिंग आई, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी भी आई और फाइनली अगर आप देखें तो जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है ग्वार का 800 रुपये नीचे बंद हुआ है। हालांकि दिन के कारोबार में ये गिरावट ज़्यादा थी और आज का लो है 46,800 का, उसके मुकाबले बंद हुआ है 47,480 पे। तो
ठीक ठाक रिकवरी, मतलब आप कह सकते हैं करीब 700-800 रुपये की रिकवरी आई है लोअर लेवल से। हमारे साथ पुरुषोत्तम मुंदड़ा हैं जोधपुर जीरा मंडी से। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीरे में आज हमने गिरावट देखी शुरुआती कारोबार में, उसके बाद लोअर लेवल से एक रिकवरी आई। अब क्या लगता है आपको, कुछ करेक्शन अभी और बढ़ेगा या आपको लगता है कि करेक्शन की गुंजाइश है नहीं? भाई जो बाजार बढ़ा था उसका जो करेक्शन आना था मेरे हिसाब से वो करेक्शन आ चुका है। करेक्शन कहाँ आया सर? 700-800 रुपये मात्र गिरा है भाव। करेक्शन तो कोई बड़ा है नहीं, कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। देखो हर बार जो तेजी बढ़ेगी 15 से 20 रुपए तक आने के बाद ही बड़ी तेजी बढ़ेगी। तो क्या लगता है आपको पुरुषोत्तम जी अभी, मतलब आगे जीरे का फ्यूचर? और बाजारों में बंदी नहीं है। जैसे मान लो कल और आज जो करेक्शन की मंदी है तो फिजिकल में इसमें बिकवाल नहीं आ रहा है। अच्छा, किसान लोग इन भाव में माल नहीं बेच रहे हैं। अच्छा, तो क्या प्राइस देख रहे हैं फिर आप जीरे का आगे? जीरे का प्राइस आज नहीं तो 2 दिन बाद में इसको 500 रुपए से बनना ही पड़ेगा। अच्छा, 500 बन जाएगा। 500 पे रुकेगा फिर या उसके बाद फिर तेजी? रुकना नहीं चाहिए साहब। डिमांड एंड सप्लाई में काफी कम अंतर है, उस हिसाब से बाजार रुकेगा नहीं। अच्छा, मार्केट कह रहे हैं कि आप रुकेगा नहीं। चलिए ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जीरे पर। खरे जी, जीरे पर आपका कमेंट, क्या ट्रेड लें, अभी रुके हैं, क्या करें? हाँ, जीरे पे मतलब जी मैंने भी जो है बाय का ट्रेड ही निकाला है। लेवल के हिसाब से इसमें ट्रेड बनाया जा सकता है। अभी 47,480 के आसपास का भाव है। अगर मैं निचले लेवल्स के हिसाब से बात करूं तो 46,500 का भाव अगर जून वायदा जीरे में मिलता है तो वहां पे इसमें एक बाय का ट्रेड लोअर लेवल्स पे लिया जा सकता है। टारगेट रहेगा इसका 47,500 के ऊपर का। और अगर वहीं पे ऊपर लेवल पे मैं बात करूं तो अगर भाव 47,750 के ऊपर कल निकलता है तो वहां पे भी एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है 47,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओवरऑल जीरा का स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। मेरे को लगता है प्राइसेस 1-2 दिन में वापस 48,500 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय बन रही है जीरे पर। बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जी आपका जीरे पर बात करने के लिए। अब बात करते हैं ग्वार की, और ग्वार में कल की अच्छी तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग करीब 50 रुपये नीचे है। जून का कॉन्ट्रैक्ट 5780 के लेवल पे है। हमारे साथ मनोज जाजू हैं, ग्वार के ट्रेडर हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या अब आपको लगता है कि ग्वार में कोई बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल अब नहीं बन रही है और धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा? देखिए मृत्युंजय जी, अभी जो सीन नजर आ रहा है वो जब तक वेदर का कोई पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता तब तक इस मार्केट में ज्यादा तेजी के चांस कदापि नहीं है। ये मार्केट कम का नीचे में 105-106 रुपए और ऊपर में 115-117 के भाव पे ये रुकेगा। और मौसम के बारे में जान पाना, समझ पाना, ये दुनिया में अभी तक कोई भी जो है ये वेदर फोरकास्टिंग जो भी है, कोई भी अभी तक इसको निश्चित नहीं कर पाया। ये क्या बात है मनोज जी, ये क्या बात आप कर रहे हैं? आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हैं जी? आपको ऐसा था, आप क्या बोल रहे हैं बताएं? आप कह रहे हैं कि वेदर का फोरकास्ट दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा है। आपको मालूम है हमारे यहाँ मौसम विभाग की एजेंसी है ना, मौसम विभाग है, प्राइवेट एजेंसी भी है, दुनिया में भी कई सारे वेदर की एजेंसी हैं और सबका फोरकास्ट आता है और उसी फोरकास्ट पे हमको ट्रस्ट करना होता है। और ट्रस्ट करना होता है। हाँ, कई बार वो निश्चित नहीं है। निश्चित तो कुछ भी नहीं है, निश्चित तो ये भी नहीं है जो आप बोल रहे हैं, है ना? देखें अभी 15 से 20 मार्च को सभी जो वेदर डिपार्टमेंट उन्होंने कहा कि अप्रैल में इस साल भीषण गर्मी पड़ेगी पूरे देश भर में, जबकि पिछले 10 साल का सबसे ठंडा मौसम गया है अप्रैल। तो ये अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब आपने 10 बार ऐसा बोला होगा ग्वार के दाम ये होंगे लेकिन नहीं हुए? इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको जानकारी नहीं है ग्वार की, या फिर आप ग्वार के बारे में भविष्यवाणी नहीं करते हैं? नहीं, ये बात तो नहीं है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब आपकी बात, मतलब आप जानकार आदमी हैं ग्वार के, लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं मतलब इसमें कोई डेप्थ नहीं लग रहा है। देखिए मौसम कुछ भी हो सकता है, मौसम हमें नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। मैं यही कह रहा हूँ, इसकी चाल को मौसम के आधार पे अपने मौसम को निश्चित नहीं मान सकते। ये जो मौसम विभाग कह रहा है ये सही भी जा सकता है और गलत भी जा सकता है। ये तो आप कौन सी नई बात बता रहे हैं मनोज जी? ये आप कौन सी नई बात बता रहे हैं? मौसम विभाग भी तो ये नहीं कहता ना कि हाँ अगर हमने बोल दिया कि नॉर्मल मानसून, मौसम विभाग का फोरकास्ट आपने देखा है कैसे जारी होता है? आपने देखा है क्या? उसमें लिखा होता है कि लाइकली, मतलब ऐसी संभावना है कि वो भी संभावना शब्द यूज करते हैं। वो ये नहीं कहते कि पक्के तौर पे मैं कह रहा हूं कि हाँ बारिश इतनी ही होगी। तो आप नई बातों की बता नहीं रहे हैं,
आप हमें ये बताइए, छोड़िए मानसून पे, मानसून वाली बात जो आप बता रहे हैं, जो हमारे दर्शक जी बिजनेस के हैं जो रोज हमें देखते हैं, वो हर बात को जानते हैं कि मानसून ऐसा होगा तो वैसा होगा। आपको जोड़ने का मकसद ये है कि आप हमें बताएं कि अभी के सिनेरियो क्या है, क्या डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, अभी के हालात क्या है, ये जरा बताइए आप। अभी का हालात मार्केट ये कह रहा है कि हाजिर में एक्सपोर्ट डिमांड में एवरेज डिमांड चल रही है, कमजोरी है। बाजार पे ऊंचे भावों पे बार बार दबाव आ रहा है और कोई भी जो मार्केट में स्टॉकिस्ट बार बार इसमें तेजी खेलकर धोखा खा रहा है। अभी तक यही सीन चल रहा है। तो नहीं, आप मनोज जी बार बार मंदी की बात क्यों करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं 5400 5500 का गुवार, 5400 का गुवार 5800 का हो गया, 5500 का गुवार 5800 का हो गया, ये आपको तेजी नहीं दिख रही है? आप कहते हैं कि ऊपरी भाव पर दबाव आ जाता है। जी जी जी, तो ये तो फिर 6300 6400 भी तो वो ठीक है, वो भी दोनों पक्ष है ना, तो आप एक पक्ष क्यों बता रहे हैं ना? तो आपने जब पूछा तो चीज को बिल्कुल डॉक्टर के पास जाए कि मुझे ठीक कर दो, अगर मीठी वो चॉकलेट दे दे उससे ठीक होगा कि वो दवाई देने से? नहीं, दवाई से ठीक होगा, लेकिन दोनों बात बतानी होगी ना सर। 5400 का गुवार 5800 हुआ तब भी आप यही बात कह रहे हैं। ये तो मैं 6300 का गुवार 5400 हुआ तब तो मंदी की बात समझ में आती थी, लेकिन अभी अगर 5400 का गुवार 5800 हो गया तो 400 रुपए की तेजी को तेजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये बोल ही रहा हूँ आपके साथ भी, इसमें 115-17 के भाव में गम में और बढ़ने के चांस नहीं है और नीचे में 105-7 से नीचे नहीं जाएगा, ये मैं बोल ही रहा हूँ। बढ़ने के चांस क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। बढ़ने के लिए तो बायर चाहिए, बायर मार्केट में आ नहीं रहा, सपोर्ट जो है डिमांड की सपोर्ट बहुत अच्छा, अगर मान लीजिए मानसून को लेकर कोई नेगेटिव खबर आ जाती है तभी तेजी नहीं आएगी? आप फिर उसी मानसून पे आ गए ना। नहीं, मैं मानसून पे आप वही पूछ रहा हूँ ना। आप मानसून की बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मानसून को जो माना जाता है, जब फोरकास्ट आता है, हमको जो भी मौसम विभाग का फोरकास्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग चर्चा होती है, बातचीत होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए जून से सितंबर तक का हमारा मानसून का सीजन है और आप जानते हैं इस बात को कि ग्वार पर मानसून का बड़ा इम्पैक्ट होता है, अगर मानसून, देखिए ऐसा नहीं होता है कि जब अगस्त सितंबर में बारिश पूरी तरह से खत्म हो गई तब बात आ गई कि हाँ इतनी बारिश हुई तब मार्केट रिएक्ट करेगा। मार्केट रिएक्ट तो पहले करता है ना, खबर अनुमान पे रिएक्ट करता है, ठीक है। ये देखो तो अगर मान लीजिए अल नीनो वाली बात पुख्ता होती है या मानसून थोड़ा कमजोर रहता है तभी ग्वार तेज नहीं होगा ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो डर समाया रहता है ना जो ट्रेड करता है ना इसमें, कि मानसून अगर कमजोर रह गया तो उसको पैसे आ जाएंगे बायर को। इन केस मानसून एवरेज रह गया, ठीक रह गया, तो फिर ये ग्वार के भाव तो एक साल ही देखने को दोबारा नहीं मिलेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि मानसून कमजोर रहेगा तब भी ग्वार के दाम नहीं बढ़ेंगे? कमजोर रहेगा तब तो फिर पक्का बढ़ेंगे बाजार। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि अगर कमजोर रहेगा फिर तो एक तेजी चलेगी अच्छी, लेकिन अगर मानसून कमजोर नहीं रहा, एवरेज रह गया, तो फिर इसमें इस साल के अगले साल भी तेजी नहीं आएगी। जो हाजिर की स्टॉक पोजीशन डिमांड का सीन है वो ये शो कर रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जुड़ने के लिए और ग्वार पर अपना व्यू देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्वार पर हम बात कर रहे हैं, कॉलर हम लेंगे, लेकिन एक सवाल खरे जी आपसे, चूंकि आप ग्वार को ट्रैक करते हैं, आप जरा बताइए कि क्या किया जाए ग्वार में भी। जी मृत्युंजय, जैसा कि अभी हमने देखा ही है कि पिछले 15 दिनों में प्राइजेस में थोड़ा सा एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 5400 रुपये से प्राइजेस जो है लगभग 5900 के आसपास आए हैं जून वाले का। तो मेरे को लगता है अब ये 5800 के आसपास से इसमें एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं पे लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 5820 5850 जून वाले ग्वारशीट के एक प्रॉफिट बुकिंग के लेवल है। यहाँ पे ट्रेडर्स अपना माल हेज कर सकते हैं या फिर फ्रेश बिकवाली भी कर सकते हैं। मेरे को लगता है प्राइजेस 2-4 दिनों में 5650 से लेके 5550 तक वापस आ सकते हैं। वहां पे ट्रेडर्स वापस एक बार फिर से बाय की पोजीशन बना सकते हैं। चलिए अब हम अभी थोड़े दिनों के लिए 5550 से लेके 5900 रुपए के बीच। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है नंद किशोर का। पूछिए नंद किशोर जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। हाँ, मैं तो यहाँ से कुटामी सिटी से बोल रहा हूँ, नागौर राजस्थान से। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ सर, ये गोल्ड इतना ऊपर चला गया तो वापस नीचे आएगा नहीं आएगा? गोल्ड इतना ऊपर चला गया वापस नीचे आएगा नहीं आएगा, बताइए रवि जी।
बट इतना ज्यादा मुझे शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा है। मुझे आउटलुक वाइज ऐसा दिख रहा है कि नियर टर्म में जब तक ये इन्फ्लेशन के नंबर नहीं आते थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। आई थिंक आप 60,000 से 60,500 तक के लेवल उम्मीद कर सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि अभी जो 58,500 एक न्यू नॉर्मल लेवल है, जो हम 55,000 50,000 देखते थे, ऐसा कुछ लेवल मुझे ये साल में एटलीस्ट नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि 60,000 पे अच्छा लेवल है। अपर साइड मेरा मानना है कि ये साल में एक बार गोल्ड 63,000 तक जाना है। तो आप ट्रेडर है या इन्वेस्टर, दोनों की स्ट्रेटेजी अलग होगी। अगर आप ट्रेडर है, आप बेच के चल सकते हैं 61,400 पे, जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया था। एक बार मुझे लग रहा है कि 60,400 तक के प्राइसेस आपको आते हुए दिखेंगे। बट अगर इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से 60,000 लेवल पे उचित है, वहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर रसूल हैं हमारे साथ, गुजरात से जोड़ रहे हैं। पूछिए रसूल। हेलो जी पूछें। हाँ, मैं किसान हूँ, मेरे पास 20 बोरी जीरा पड़ा है। कब तक के लिए रहेगा क्या नीचे जाएगा? जीरे में, अच्छा जीरे में आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हो सकता है। किसान हैं आप, ठीक है, और जीरे के दाम तो काफ़ी बढ़े ही हैं। बताइए खरे जी, क्या होगा जीरे में आगे? जीरा अगर मैं एक्सचेंज के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से बात करूं तो 45,000 के लेवल का इनको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। जून वायदा जीरा जब तक 45,000 के ऊपर है तब तक ये कंटिन्यू होल्डिंग में बाय की पोजीशन अपना कैरी के लेके चल सकते हैं। अगर थोड़े से लंबे टाइम की मैं बात करूं तो ओवरऑल जीरा जो है 53,000 54,000 के आसपास तक टेस्ट कर सकता है। तो नीचे में एक 45 के आसपास का स्टॉप लॉस ये ध्यान में रख के जीरे की पोजीशन को कैरी ओवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर परमानंद है हमारे साथ जोधपुर से। पूछिए परमानंद जी। आप सुन पा रहे हैं परमानंद जी? हाँ जी सर। जी पूछें। ये कैस्टर में क्या लग रहा है सर अभी? कैस्टर में है ना, कैस्टर में आज थोड़ी गिरावट रही है। बताइए खरे जी, कैस्टर पर आपका व्यू? कैस्टर का ओवरऑल चार्ट जो है काफी वीक मेरे को दिखाई दे रहा है। जब तक 6200 रुपए के नीचे है जून वायदा कॉन्ट्रैक्ट, तब तक इसमें नीचे में 5700 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये बाय का ट्रेड बनाने का प्लान कर रहे हैं तो 57 से पहले इनको अभी बाय नहीं करना चाहिए। ओवरऑल उछाले पर 6200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक बार बिकवाली कर सकते हैं 5700 पे भी। ठीक है, राजेश हैं आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राजेश जी। गुड आफ्टरनून सर, मेरे को कॉपर के रिगार्डिंग पूछना था सर। जी जी पूछें। कि कॉपर में यहाँ से तेजी रहेगी या मंदी का दौर चलोगा? बताइए रवि जी। फंडामेंटली तो मार्केट अभी बहुत मजबूत दिख नहीं रहा है, चाइना से कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है, क्या होगा कॉपर में भी? जरूर से आज के ट्रेड डेटा जो चाइना का है उसने निराश किया है। बट मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो सप्लाई वाइज सिनारियो है वो कॉपर में थोड़ा डेफिसिट वाइज चल रहा है। इस साल का जो स्टार्ट हुआ था तब 4% के सरप्लस से स्टार्ट हुआ था, बट अभी 1.5 से 2% के डेफिसिट के साथ ये साल खत्म होगा ऐसी प्रिडिक्शन है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एवरी डे वुड बी गुड बाय अपॉर्चुनिटी। मुझे लग रहा है कि नीचे ये 740 के नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए। अगर 750 आ जाता है बाय कर ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 740। मुझे लग रहा है एक बार 770 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आपको कॉपर में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, और अब एक और राजेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ नांदेड़ से। पूछिए राजेश जी। सिल्वर में आज क्या करना है पूछना था रवि जी से पूछना है सर। रवि जी बताइए सर, चांदी में आज के लिए क्या करें? इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस का सिनेरियो बन सकता है। 77,400 के करीब बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 77,890। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग 76,300 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए थोड़ा मेटल्स एंड बुलियन में मुनाफा वसूली रह सकती है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया रवि जी आपका और खरे जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने।